फिर वेलोसिटी और फिर टाइम। फोर्स का F, वेलोसिटी का V और टाइम का T। इनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ले लीजिए। और मास का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मास, वो बताइए। क्या मेरे बच्चों को समझ में आया क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? मैसेज करो, लाइव क्लास चल रहा है तो उसमें लाइव बच्चे मैसेज करेंगे सारे के सारे। यस, और क्लियर दिख भी रहा है रिकॉर्डिंग में। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम, इनको फंडामेंटल मान लो और मास का एमएलटी बनाओ। एमएलटी नहीं, डायमेंशनल फॉर्मूला बनाओ, क्योंकि अब एमएलटी फंडामेंटल नहीं है, अब कुछ और फंडामेंटल है। तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं। एप्लीकेशन नंबर 3 ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्या यूज होगी इसमें? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। और कौन सा नंबर है? 3rd नंबर की। चलिए, तो कैसे यूज करने वाले, ध्यान से समझते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग मास डिपेंड्स ऑन फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। क्या मेरे बच्चों को समझ में आया? मास का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। तो उन पे मास डिपेंड करता होगा और इनकी पावर पता नहीं है, तो क्या ले लेते हैं? एक्स वाई जेड। क्या आगे का काम आप कर लोगे? यस और नो? आगे का काम कर लोगे कि नहीं? समझ में आया? यस, बिल्कुल समझ में आया बेटा। अब क्या करना है, देखो, शॉर्टकट से करवाता हूं, नीट जेई के कंसेप्ट से करवाता हूं, डायरेक्टली करवाता हूं। रेडी रहना। डायरेक्टली राइट डायमेंशनल फॉर्मूलास। मास का क्या होता है? m1 L0 T0। क्या मेरे बच्चों को समझ में आया? इक्वल्स टू, के नहीं लिखना हमने, के का तो लिखना भी नहीं, वो आपको पता है। फोर्स का क्या होता है? फोर्स का एमएलटी होता है 11 - 2, उसकी पावर कितनी है? x। फोर्स का एमएलटी याद होना चाहिए 11 - 2। मैकेनिक्स में फोर्स, मोमेंटम एंड वर्क, इनके एमएलटी आपको याद होने चाहिए। क्या मेरे बच्चे बता सकते हैं क्या शॉर्टकट था? 11 - 1, 11 - 2, 12 - 2। पता चला क्या नहीं बेटा? शॉर्टकट फॉर मोमेंटम, फोर्स एंड वर्क। क्या बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? फोर्स का क्या होता है? m1 L1 T - 2। वर्क का क्या होता है? m1 L2 T - 2। मोमेंटम का क्या होगा? m1 L1 T - 1। तो इसको याद रखिए, 11 - 1, 11 - 2, 12 - 2। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, अब वेलोसिटी का एमएलटी लिखेंगे बेटा। वेलोसिटी L1 T - 1, उसकी पावर कितनी है? y। टाइम का तो T1 होगा ना, टाइम है ये, T1 खत्म। क्लियर ना? अब कॉमन लेके आएंगे, मास की 1 × x आ रहा है ना बेटा, लल्लू लॉजिक। पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, पावर का पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। यस, पावर का पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। L की 1 × x, L की 1 × y पर प्लस y। इतना तो आता है ना मैं? L की x और L की y तो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है, तो L की x + y हो जाएगी, पावर का एडिशन हो जाएगा। यहां पे अब t की बात कर रहे हैं, t की -2 × x, -2x, t की -y और t की +z।
क्या मेरे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? मैसेज करो फास्ट, मैसेज करो फास्ट। सामने तो m1 है, m0 है, t0 है। क्या बच्चों यहां तक समझ में आया? यस, बिल्कुल समझ में आ गया। अब बताओ इसके बाद वाली स्टेप कौन सी है? इसके बाद वाली स्टेप बताओ कौन सी है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? वी हैव टू फाइंड आउट x, y, z। देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? यस, इक्वेटिंग पावर्स, इक्वेटिंग पावर्स ऑफ m, l एंड t। तो m, l, t की लेफ्ट और राइट की पावर इक्वल कर दीजिए। तो m की पावर इधर x है बराबर m की पावर इधर 1 है। ओहो, पहला आंसर आ गया। x की 1, सॉरी x इज इक्वल टू 1, l की पावर x प्लस y इक्वल्स टू l की पावर 0। तो बच्चों y बराबर क्या लिखेंगे? माइनस x। x की वैल्यू क्या है? 1। तो ये y की वैल्यू क्या है बेटा? -1। सॉल्व करो खुद से भी। -2x माइनस y प्लस z, t की पावर इधर है ये, और उधर t की पावर कितनी बेटा? 0। आपको निकालना है z। x y पहले से मिल गए तो इसको इधर लेके जाएंगे 2x, ये 2 ऐसे लिखेंगे तो z जैसा दिखेगा, 2x प्लस y। 2x की वैल्यू 1 और y की -1, आंसर इज 1। 2 into 1 2, 2 minus 1 1। क्या x y z सेम आए हम लोगों के? जो बच्चे मेरे साथ कैलकुलेट कर रहे थे क्या उनका आंसर सेम आया बेटा? यस। तो अब डायरेक्टली आप मास का एमएलटी लिख सकते हो बेटा, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के फॉर्म में। फोर्स की पावर x है, x की जगह क्या लिखना है? 1। वेलोसिटी की पावर y है, y की जगह क्या लिखना है? -1। टाइम की पावर z है और z की जगह क्या लिखना है बेटा? 1। और ये है हमारा आंसर। इसमें अब आपको स्पीड बढ़ानी है। क्या मेरे बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया? एप्लीकेशन नंबर 3 का ये नीट का इक्वेशन मैंने करवाया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलो बच्चों, क्लियर हो गई ये पैटर्न? यस। एक सम और करवा देता हूं, चलो इसके जैसा ही जो मैंने आपको भेजा था डीपीटी में। फ्रीक्वेंसी स्मॉल f, वेलोसिटी एंड यहां पे डेंसिटी रो, और यहां पे मोमेंटम है। ठीक है, मोमेंटम का एनर्जी निकालना है। ठीक है, ये तो कर सकते हैं। अब इसका एक शॉर्टकट बता दूं आपको, इस क्वेश्चन का एक शॉर्टकट बता देता हूं। देखो, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। हाँ ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, जैसा ना चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मास क्या हो जाएगा? F इंटू टाइम अपॉन वेलोसिटी। इसको सॉल्व करोगे तो F b माइनस 1 टाइम, यानी आ गया आंसर। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं? यानी इतनी मेहनत करने के बाद आप 3 स्टेप में आंसर ला रहे हो, सर क्या करवा रहे हो? ये तरीका है बेटा, ये तरीका है किस तरह से हम ब्रॉड वे थिंकिंग रख सकते हैं। कैसी रख सकते हैं बेटा? ब्रॉड वे थिंकिंग रख सकते हैं। पक्का ना? बिल्कुल। चलिए नया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये शॉर्टकट लिख लिया ना आप, F इज इक्वल टू m में एक ही जगह वेलोसिटी अपॉन टाइम, और फाइनली वी विल गेट द आंसर। अब बात करेंगे नए क्वेश्चन की। तरीका वही रहेगा बेटा, तरीका सेम टू सेम फॉलो करना है। इक्वेटिंग पावर्स वगैरह वही तरीका है, बट अब देखो इसमें अगर आपका आंसर रॉन्ग आता है, क्योंकि मोमेंटम यहाँ पे डीपीवी हमारे पास थी, उसमें मोमेंटम नहीं लिखी हुई है, पर वो लीनियर भी हो सकती है और एंगुलर। एंगुलर आप चैप्टर 7 में पढ़ोगे आगे फ्यूचर में।
अभी हम लोग लीनियर मोमेंटम यानी नॉर्मल जो p = mv है उसी की बात कर रहे हैं। फिर जो भी आंसर आए, ऐसा मत सोचना कि आंसर मैच नहीं हो रहा, पर मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर में आपको फ्यूचर के क्वेश्चन, फ्यूचर के फिजिकल क्वांटिटी के बारे में भी पूछते हैं। वो आपको कब आएंगे, जब आप 12th तक सब कुछ पढ़ लोगे तब आ जाएंगे ऑटोमेटिक, चिंता मत करना। चलिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड डेंसिटी। पावर पता नहीं, एक्स वाई एंड जेड। समझ में आया? एक्स वाई एंड जेड। राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूलास, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम 11 - 1 इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी t - 1 आना चाहिए भाई। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? टाइम पीरियड का उल्टा होता है, यानी 1/सेकंड होता है, यानी t - 1 होता है। वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? मीटर पर सेकेंड, L1 t - 1। डेंसिटी क्या होती है बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम, kg मीटर की -3, यानी m1 L - 3। t तो 0 लिखना नहीं है, चलेगा। क्लियर? मैसेज करो पहले। फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड डेंसिटी के MLT आपको आ गए। वेलोसिटी L1 t - 1, डेंसिटी बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम, मास का m1 अपॉन वॉल्यूम यानी L3 ऊपर आया L - 3। खत्म। अब इसको सिंप्लीफाई करो बच्चों। पहले तो हमें m ही लिखना है। m कितना है? 1 × z। अब l लिखना है, l की पावर देखो यहाँ पे l है नहीं, यहाँ पे देखो 1 × y, y -3 × z, -3z। लास्ट में t की पावर -1 × x, -x, -1 × y, -1। और इधर तो जो था वही लिखेंगे MLT 1 1 -1। अब अगेन कोई स्टेप आ रहा है अपना, क्या करना है बेटा बताइए बच्चों, क्या करेंगे? इक्वेटिंग पावर्स ऑफ m, l एंड t, m, l एंड t इक्वेट करेंगे। m की पावर इधर z है बेटा, तो z बराबर आपको क्या मिल गया? देखो डायरेक्टली z इधर m की पावर 1 है, तो z मिला आपको 1। सॉल्व, z खत्म। दूसरे में देखिए l की पावर y - 3z इक्वल्स टू l की पावर कितनी है इधर? 1। अब आपको z मिल गया है तो y यहां से मिलेगा, y = 3z, 3 × 1 3। तो y का पावर, y का वैल्यू आया बेटा 3। अभी x बाकी रह गया, तो वो आपको पहले यहां से मिलेगा t की पावर से -x - y इक्वल्स टू t की पावर इधर कितनी है बेटा? माइनस। तो क्या मैं इसको x + y = 1 लिख सकता हूं? यस। अब x ढूंढना है तो क्या हो जाएगा? 1 - y, 1 - 3, आंसर इज -2। ये मिल गया आपको x। क्या किसी का आंसर मैच हुआ मेरे जैसे? आपने सॉल्व किया तो मेरा आंसर और आपका आंसर मैच हो रहा है? देखो तो, चेक करो। हाँ, यस, y = 4 आ रहा है। ओ यस यस यस, ये गलती है यहाँ पे। यस, तो फिर यहाँ पे भी गलती हो गई ना। सॉरी बच्चा लोग, यहाँ पे गलती हुई है। 1 + 3z होगा, मैंने इसको 0 मान के 1 + 3z हुआ। यस, गलती हो गई। ओके चलो, तो 1 + 3z, 1 + 3z, z की वैल्यू 1, आंसर इज 4। ठीक है, और यहां पे अगर 4 रखते हैं हम लोग तो आंसर इज -3। समझ में आया?
हाँ के ना, अब क्लियर है ना? यस। तो बेटा P का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और डेंसिटी के फॉर्म में। फ्रीक्वेंसी की पावर क्या है बेटा? x, x की कितनी है? -3। वेलोसिटी की पावर क्या है? y, y की कितनी वैल्यू है? 4। और डेंसिटी की पावर z, और z की वैल्यू कितनी है? 1। क्या आपको आया समझ में? यस। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो बच्चों, क्लियर ना? यस। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि भाई अब जो आपको क्वेश्चंस और एमसीक्यू में करवा रहा हूं फ्रॉम नीट, तो उसी के हिसाब से एक और बढ़िया क्वेश्चन इसका हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे करने वाले हैं। और क्वेश्चन आपको ये है हमारे पास यहाँ पे नीट का ही क्वेश्चन है, और नीट में पूछा गया था 2006 में, 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट द टाइम t इज गिवन बाय, वेलोसिटी किसी टाइम पे कितनी है वो दिया है। वेलोसिटी v इज इक्वल टू at प्लस b अपॉन t प्लस c, ऐसा दिया है। at प्लस b अपॉन t प्लस c। तो हमें क्या फाइंड करना है? a, b और c के डायमेंशनल फॉर्मूला। t क्या है? टाइम, और a, b एंड c ये कुछ कांस्टेंट है, और हमें a का, b का और c का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। बेटा ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, अभी तक सॉल्यूशन करवाया नहीं है, क्वेश्चन लिखा है। क्या मेरे बच्चों को समझ में आया क्वेश्चन? ऐसे आपको डीपीबी में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि भाई डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के बताइए, ABC के, AB के, कुछ भी इक्वेशन आपको दिया होगा। ठीक है, तो कैसे आप निकालोगे, ध्यान से देखना है, समझना है आपको। यहाँ पे मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूं ध्यान से समझिए। सॉल्यूशन, तो ये कौन सी एप्लीकेशन या कि किस पे है, हिंट आपको देता हूं। ये हिंट मैं आपको बता रहा हूं, यानी आपको पता चल जाए। ये है बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सेम डायमेंशनल फॉर्मूला वाली क्वांटिटीज का ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है। हाँ के ना? हाँ के ना? अगर 5 kg प्लस 5 kg है या कुछ 2 kg है तो आप आंसर दे दोगे 7 kg। और अगर 5 kg प्लस 2 मीटर है तो आंसर क्या आएगा? नॉट पॉसिबल। इसी को तो बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हाँ कि ना? देखो 5 kg, ये b अपॉन t प्लस c 2 kg, तो आंसर आया 7 kg यानी वेलोसिटी। सबके MLT सेम होंगे, सबके यूनिट भी सेम होंगे, पर अगर डिफरेंट यूनिट वाली क्वांटिटीज है तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, उनका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो सकता है। जैसे कि मास और वॉल्यूम की डायमेंशन अलग है तो इनका डिवीजन होकर हमें डेंसिटी मिलती है। यस, डिवीजन हो सकता है, बट आपने कहीं पे ऐसा नहीं देखा होगा मास प्लस वॉल्यूम, ऐसा देखा है कहीं पे मास और वॉल्यूम का एडिशन हो रहा है? क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन किनका हो सकता है? जिनके डायमेंशंस सेम होते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी मैंने आपको बताया, वो यही यूज होने वाला है। सॉल्यूशन देखिए, ए और टी का जो डायमेंशन है वो v के डायमेंशन के बराबर होगा। यस सर नो? हाँ के ना? ए और टी का जो डायमेंशन होगा वो v के बराबर होगा बेटा, क्योंकि at ये एक टर्म हो गई, ये एक पूरी टर्म हो गई, इन दो टर्म्स का ऐड होके एडिशन होके v मिल रहा है, यानी इन
सारी टर्म्स का वेलोसिटी इसका और इसका एमएलटी सेम होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। हाँ के ना बेटा मैसेज करो, समझ में आ रहा है? ये कब पॉसिबल है? यस, जब इसका और इसका यूनिट सेम होगा और उनका एडिशन होगा और ये आ रहा है तो इसका यूनिट भी सेम ही होगा ना। यस, तो डायरेक्टली AT का डायमेंशन B के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। तो A का डायमेंशन क्या लिखोगे आप? V का डायमेंशन अपॉन T का डायमेंशन। V वेलोसिटी है L1t-1, टाइम का t1, सॉल्व करो तो A का डायमेंशन आपको मिलेगा L1t-2। हाँ के ना बच्चों? समझ में आ गया? यस, बिल्कुल समझ में आ गया। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको लगाना है और इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो क्या आप B का फाइंड करोगे या C का? पहले किसका फाइंड करना चाहिए बताओ, B या C का? किसका फाइंड करोगे बताइए? C का। यस और नो? तो बच्चों क्लियर दिख रहा है ना आपको? तो A का जो एमएलटी आया वो आया L1t-2। अब हम लोग, मैं आपको पूछ रहा था पहले B का निकालोगे या T प्लस C का निकालोगे? B का निकालोगे या T प्लस C का निकालोगे? तो मैंने आपको बताना है हम लोग पहले C का निकाल लेंगे। कैसे? C और टाइम T का एमएलटी सेम रहेगा तभी तो एडिशन हुआ है ना। C और T के बीच का एडिशन यानी दोनों का एमएलटी सेम है, तो C का एमएलटी क्या आ जाएगा बेटा? T1। क्लियर के नहीं? अब रहा B। अब देखो B का कैसे निकालना है। तो भाई B अपॉन T प्लस C है, तो इनका जो एमएलटी होगा B अपॉन T प्लस C का, क्या वो एमएलटी जो निकलेगा वो वेलोसिटी के बराबर होगा? यस और नो? वेलोसिटी और इस पूरी टर्म का एमएलटी सेम होगा। हाँ के ना? एग्री हो के नहीं? क्योंकि इस टर्म का और इस टर्म का एडिशन होके आपको क्या मिल रहा है? V मिल रहा है। यस, तो अब B का एमएलटी किसके बराबर होगा बेटा? V और T प्लस C का एमएलटी। ध्यान से देखना बेटा, V का एमएलटी क्या होता है? L1t-1 इंटू T प्लस C, दोनों का सेम ही होगा T1, इसका भी T1 और इसका T1। ऐसा नहीं लिखा है 2T1, हमें सिर्फ यूनिट लिखना है। देखो यूनिट में हम ऐसा नहीं करते 2 kg प्लस kg, 1 kg प्लस 1 kg 2 kg होता है, पर यूनिट डबल नहीं होते। 2 प्लस 1 क्या हुआ? 3 kg, यूनिट डबल नहीं करना है। इसी तरह एमएलटी T प्लस T है तो 2T एमएलटी नहीं होगा, यूनिट तो एक ही रहेगा ना बेटा। तो इसका T1 आएगा, आंसर क्या आएगा? L1, ओनली L1, ओनली L1। तो तीनों के एमएलटी आ गए कि नहीं बताओ मेरे बच्चों? जल्दी से मैसेज करो। मैसेज करना है, बोलना नहीं है, नहीं तो रिकॉर्डिंग बिगड़ जाएगी। साउंड आपका रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो जाएगा। क्या समझ में आया ये क्वेश्चन? एक और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल जो हमने डीपीपी में देखा है। हाँ, C का कैसे आया है? C का बेटा यार शांति से समझो, शांति से समझो। देखो C प्लस T है यार, देखो तो सही, थोड़ा सा ध्यान दो। C प्लस T है, इसका मतलब क्या हुआ? C और T का एमएलटी सेम नहीं होगा। हाँ कि ना? एडिशन कब होगा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? इन दो का एडिशन तभी पॉसिबल है कि इनका एमएलटी सेम हो। तो टाइम का तो पता होगा ना, तो वही C का होगा। यस, क्लियर? चलो एग्जाम्पल एक और बताता हूं मैं। P माइनस A बाई B स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT। यहां पे P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है।
आपको ए और बी के डायमेंशंस निकालने हैं। क्या क्वेश्चन समझ में आया? हाँ कि ना? क्या इसके सिमिलर है क्वेश्चन? इसके सिमिलर क्वेश्चन है कि नहीं बताइए? सिमिलर क्वेश्चन है, यस। क्या करना ये सोच रहे हैं सब लोग, इसमें क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व होगा? अरे बच्चों, जो मैंने बताया वो ही आपको करना है। इन दोनों के एमएलटी सेम होंगे। a बाई बी स्क्वायर का जो भी एमएलटी होगा, डायमेंशन होगा, वो प्रेशर के बराबर होगा, यस और नो? और वी स्क्वायर की जगह आप होल स्क्वायर लिखो तो अच्छा रहेगा। समझ में आया कि नहीं? आप ये ब्रैकेट देखिए, इस ब्रैकेट में इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी इसका और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है? तो ए का क्या मिलेगा बेटा? प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो स्क्वायर होगा वो एमएलटी बनेगा। अब प्रेशर का एमएलटी आपको आना चाहिए। प्रेशर क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का m1 L1 T माइनस 2, एरिया का L2, तो प्रेशर का बन जाएगा m1 L माइनस 1 T माइनस 2। क्या समझ में आया? प्रेशर का एमएलटी बनाना आया। व्हाट इज प्रेशर? मींस फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का एमएलटी 11 माइनस 2, एरिया का एमएलटी L2, तो आंसर क्या आएगा? m1 L माइनस 1 T माइनस। ओके, तो अब यहां पे मैं लिख रहा हूं m1 L माइनस 1 T माइनस। वॉल्यूम का एमएलटी क्या होगा बेटा? वॉल्यूम का एमएलटी, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब यानी L3, और यहां पे उसका स्क्वायर, तो 3 2 6। समझ में आया? वॉल्यूम का एमएलटी क्या होता है? L3, और उसका स्क्वायर करना है, तो पावर का पावर एडिशन नहीं होता है यहाँ पे, ध्यान से, पावर का पावर मल्टीप्लीकेशन। 3 2 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो m1 L5 T माइनस 2। क्या मेरे बच्चों को समझ में आया? क्या मेरे बच्चों को समझ में आया कि नहीं? m1 L5 T माइनस 2। कुछ गलती तो नहीं है ना? देख लेना कैलकुलेशन में। यस, ये सॉल्यूशन की टेक्निक देख लीजिए बिल्कुल। अब दूसरी और आपको क्या निकालना है? B। अब B का एमएलटी बताइए डायरेक्ट, बिना कैलकुलेशन। बिना कैलकुलेशन B का एमएलटी बताइए। व्हाट इज द एमएलटी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B? What is the dimensional formula of B? What is the dimensional formula of B? कितनी देर, क्या सोच रहे हो? यस यस, रज जय जैन, सबका आंसर राइट आया है बेटा। B का डायमेंशन फॉर्मूला वॉल्यूम के बराबर होगा ना, L3, क्योंकि यहां पे दोनों का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। बोलो, डाउट क्लियर? हाँ कि ना बेटा? आया ना? बिल्कुल, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।